नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड डेली न्यूज। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि सावधान, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला है आंधी तूफान। देश के विभिन्न राज्यों में मौसम में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचाने वाला तूफान आ सकता है। कई हिस्सों में ओले गिरने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अपनी दैनिक पूर्वानुमान में आईएमडी ने मानसून के ताजा हालात के बारे में बताते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अगले 2 से 3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दस्तक देने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। झारखंड के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़ा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में राज्य सरकार ने 2 से 9% की बढ़ोतरी कर दी है। इन्हें 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। झारखंड सरकार की नई पॉलिसी नशा तस्करों का सुराग दें, इनाम पाएं। झारखंड सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक नई इनाम नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत ड्रग्स तस्करों की खुफिया सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारियों और मुखबिरों को 3000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का नकद इनाम देने का प्रावधान है। यही नहीं, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता भी 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों की बल्ले बल्ले, झारखंड में जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना होगी शुरू। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में अब जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना की शुरुआत होगी। 3 चरणों में चलने वाली यह योजना प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से 2028 से 29, द्वितीय चरण 2027 से 28 से 2029 से 30 और तृतीय चरण वित्तीय वर्ष 2028 से 29 से 2030 से 31 तक चलेगी। झारखंड में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन। एक ही दिन में 3590 छापे, 517 लोगों पर एफआईआर। जेबीवीएनएल ने बिजली चोरी रोकने के लिए राज्यव्यापी सघन छापेमारी अभियान चलाया। 25 मई की सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चले इस अभियान में पूरे राज्य में एक साथ कार्रवाई की गई। राजधानी रांची में 422 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 38 लोगों पर केस दर्ज कराया गया। मुख्यालय के एपीटीओ द्वारा संचालित अभियान में 119 टीमों का गठन किया गया था। अभियान के दौरान 3590 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें 517 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गई। अवैध कोयला कारोबार को लेकर धनबाद में फायरिंग। कतरास के छाताबाद ग्राउंड के पास बुधवार देर रात करीब 1:25 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। जानकारी के अनुसार 50 से अधिक राउंड गोलियां चली। इस दौरान दोनों गुटों के एक सदस्य समेत कुल 3 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहम्मद तौसीफ को कंधे में गोली लगी, जिसे पहले स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री ने बिंदुवार दिया जवाब। फर्जीवाड़ा के हेडमास्टर हैं बाबूलाल। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर लगे घोटालों के आरोपों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा पलटवार किया। नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान आईपीएच के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने मरांडी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग पर बिना किसी ठोस तथ्य के आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। बांग्लादेश में खसरे का कहर, झारखंड में अलर्ट। पड़ोसी देश बांग्लादेश में खसरे मीजल्स के बढ़ते प्रकोप ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहां बच्चों की मौत और सैकड़ों संक्रमित मामलों की खबरों के बाद राज्य में सतर्कता बढ़ा
दी गई है। खासकर संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में विशेष निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। देवघर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि समय रहते किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरना महंगा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन और बंगला साहिब रोड स्थित न्यू झारखंड भवन में ठहरने के शुल्क किराए में बदलाव किया गया है। अब इन भवनों में रुकना पहले से महंगा हो जाएगा। हालांकि मंत्रियों और न्यायाधीशों को इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है। वर्तमान मंत्रियों, हर स्तर के दर्जा प्राप्त मंत्रियों और हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से भवन में ठहरने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में संचालित होंगे ये 745 दवाखाने। झारखंड सरकार ने राज्य की करीब 4 करोड़ की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य के सभी 24 जिलों में 745 अबुआ दवाखाने खोलेगा। ये दवाखाने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में संचालित होंगे। यह पहली बार होगा जब एकीकृत मॉडल लागू करते हुए एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति की दवाइयां एक ही जगह मिलेंगी। झारखंड का ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम सुधारने को बनाई समिति। झारखंड में ट्रेजरी कोषागार घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव करेगी। इसके लिए ट्रेजरी निदेशक की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति ट्रेजरी से पैसे निकालने के लिए बने डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम में संशोधन के सुझाव देगी। समिति को IFMS के तहत डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम की व्यापक समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने को बनी कमेटी में 2 और मंत्री शामिल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित कमेटी में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को शामिल किया गया है। इससे पहले कमेटी में राधा कृष्ण किशोर, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद और संजय प्रसाद यादव शामिल थे। इसके साथ ही कमेटी में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कमेटी में अल्पसंख्यक और ST समुदाय से भी प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दोनों मंत्रियों को शामिल करने की मंजूरी दी। राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि कमेटी की फिर जल्दी ही बैठक बुलाई जाएगी। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू। सीनेट और सिंडिकेट का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बदलेगा। झारखंड में विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाइयों सीनेट और सिंडिकेट का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल गया है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के माध्यम से चुनाव आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली को खत्म कर मनोनयन व्यवस्था लागू कर दी गई है। नीति निर्धारकों का मानना है कि इस कदम से विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुटबाजी खत्म होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। झारखंड के कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर मरीजों के लिए जल्द ही पैट स्कैन मशीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले करीब 6 माह से चल रही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह सुविधा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर संचालित होगी। पाकुड़ में एक ही रात 5 दुकानों में चोरी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक ही रात में 5 दुकानों को निशाना बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि ये सभी दुकानें थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार नगर थाना के पास स्थित दैनिक हाट और रथ मेला मैदान के समीप 2 बर्तन की दुकानें, 2 परचून की दुकानें और एक होटल में चोरों ने सेंधमारी की। बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और गुरुवार सुबह जब
जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचे तब चोरी का खुलासा हुआ। लातेहार में ग्रामीणों ने रोका कोयला हाईवा परिचालन। लातेहार जिले के नवादा गांव में बुधवार सुबह ग्रामीणों ने डीवीसी की तुबेत कोल माइन से निकलने वाले कोयला लदे हाईवा वाहनों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 7 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप कर दी। इस अचानक हुए आंदोलन के कारण खदान से निकलने वाले 200 से अधिक हाईवा वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम होने से न केवल आम आवागमन प्रभावित हुआ बल्कि कंपनी का कोयला परिवहन कार्य भी पूरी तरह बाधित हो गया। मजदूरी करने वाले राजेश ने पशु मित्र का प्रशिक्षण लेकर बनाई अलग पहचान। कभी परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर लोहरदगा प्रखंड अंतर्गत भटखिजरी गांव निवासी राजेश उरांव अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में पशु डॉक्टर के नाम से पहचाने जाते हैं। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले राजेश उरांव की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया था। सड़क किनारे मिले सरकारी चना दाल के दर्जनों खाली पैकेट। गुमला जिला अंतर्गत भरनो प्रखंड के भरनो चट्टी मुख्य मार्ग पर अमलिया बजिया टोली गांव के वनटोली मोड़ के पास बुधवार को सड़क किनारे राशन कार्ड धारियों के बीच वितरित होने वाले सरकारी चना दाल के 40 से 50 खाली पैकेट फेंके हुए मिले। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अंशुल टोपो तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले का सत्यापन किया। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले 2 वारंटी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले के मजियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदरा पंचायत के गोपालपुर गांव से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराने के मामले में पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।